अब व्हाट इज अ बो टेंडन? बो टेंडन छोड़ो, बो का मतलब क्या होता है? बैंड होना। बैंड होना, ऐसे करके। ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, हॉर्स का जो फेस है वो इस साइड में होगा कि उस साइड में होगा? इस लेग को राइट, देख, राइट साइड। मेरी तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ। यानी कि ये पीछे वाली साइड से हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है। अब ये जो है ना, ये डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन है। ये यहां से यहां तक गई हुई है। अब ये यहां से यहां तक है ना। ये डीप तो यहां से शुरू हो रही थी, डीप अगर मैं मान के चलूं, लेकिन हमें क्या लेना है, सिर्फ एसडीएफटी लेना है। सुपरफिशियल डीप लेना है सिर्फ। सुपरफिशियल डीप में क्या आ जाएगा आपका एसडीएफटी में? यहां पे लिखा नहीं होगा क्या इसके अंदर? अच्छा, ये डायग्राम आ ही नहीं रहा उसमें, मैं भी सोच रहा हूं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आप डायग्राम में एक बात ध्यान रखें, ये जो लिगामेंट है ये एसडीएफटी है, सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन है बेसिकली। ये लिगामेंट बोल रहा हूं बार बार। एसडीएफटी क्या होता है? टी लग रहा है तो बाद में टेंडन, ये सुपरफिशियल। बोलो भाई साहब। डिजिटल फ्लेक्सर। डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन, सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन है। अब इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसका काम क्या रहता है, आपको क्या लग रहा है इसको देख करके इसका क्या काम होता होगा? थ्योरी तो बाद में पढ़ेंगे, ऐसे ही बातें करते हैं। थ्योरी तो उसमें वही लिखा हुआ जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका क्या काम होता होगा टेंडन का, एसडीएफटी का? नाम से पता लग रहा है। तो मसल। सुपरफिशियल आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, अंदर तो नहीं घुसा होगा ऐसे। ऐसे तो नहीं है, सुपरफिशियल है। और ये डिजिट्स तक जा रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा हूं एसडीएफटी में? सुपरफिशियल डिजिटल। और टी का मतलब टेंडन, और ये क्या है? एफ, फ्लेक्स। फ्लेक्सर। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या काम होता होगा? फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट में करता है डिजिट्स में। फ्लेक्शन फ्लेक्शन को करवाना। सपोर्ट करता एक्सटेंशन फ्लेक्शन दो चीजें होती है ना। फ्लेक्शन करवाना, फ्लेक्सर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये फ्लेक्शन में काम आता है। अब फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? अब ये बोन को, ये अपने लेग को ऐसे तो नहीं कर सकता है। मूवमेंट कैसे होगी? हेड इस साइड में, तो ऐसे ही होगी ना मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जो है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं इसकी, फ्लेक्शन बोलते हैं? एबडक्शन। फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। एबडक्शन किसी ने बोला। एबडक्शन और जो एडक्शन होता है ना, वो हम इस बेसिस पे बोलते हैं, बॉडी की जो मिड लाइन है ना, अगर इससे अवे कोई चीज जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो वो क्या है? एबडक्शन। एबडक्शन। बी फॉर बाहर, ये याद रख लेना। और जो अंदर की तरफ ही आ रही है मूवमेंट, एबडक्शन। वो एडक्शन हो जाएगी। ठीक है। तो एबडक्शन और एडक्शन जो मूवमेंट है, वो बॉडी की जो मिड लाइन होती है उसके पास में आने और दूर के जाने के बेसिस पे उसके नाम दिए जाते हैं। अगर दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो एबडक्शन हो जाएगा, पास में आ रहा है तो एडक्शन हो जाएगा। बट यहां पे तो मैं सिर्फ ये अपना जो लिम्ब है उसकी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। अच्छा, चलो कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कितना क्लियर आपका। ये देखो, ऐसे है मेरा लिम्ब, मैं ये कर रहा हूं ऐसे, तो ये फ्लेक्शन हुआ कि एक्सटेंशन हुआ? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन हुआ ना। क्योंकि एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड कर देना किसी चीज को, मतलब अभी। बढ़ा देना। तो अभी इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में मेरा हैंड है, तो ये मैं इसको बढ़ा रहा हूं, इसकी लेंथ को घटा रहा हूं अभी। बड़ा बढ़ बड़ा। रही है ना लेंथ, एक्सटेंड हो रही है ना, तो इस बेसिस पे क्या बोल देंगे इसको? ये एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है इसका। अभी ये मैक्सिमम लेंथ है इसकी। अब ये फ्लेक्शन करेगा तो रिड्यूस हो जाएगी ना लेंथ, इस जॉइंट से यूं, ये फ्लेक्स हो जाएगा। और ये एक्सटेंशन पोजीशन में अभी ऐसे, फिर से फ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये फ्लेक्शन के लिए काम में आती है क्या? एस डी एफ टी, सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन। देखो टेंडन है, ये बात तो हमें बताइए, क्योंकि डिसीज क्या पढ़ रहे हैं? बो टेंडन पढ़ रहे हैं। और जो टेंडन है वो बो की तरह होगी। अब वो बो की तरह कैसे होती है वो मैं बताऊंगा। धनुष की तरह लगा लीजिए होगी, मतलब कुछ ऐसा, कुछ ऐसा हो जाएगी, ये बो की तरह हो जाएगी ना यूं। अब किस कंडीशन में हो सकती है ऐसा? ये क्या लगता है आपको? ये इन्फ्लेम्ड हो जाए, इंजर्ड हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए इसके अंदर। और वो किस किस वजह से हो सकता है? यूजुअली 90% केसेस में ये रनिंग जंपिंग हॉर्सेस के अंदर ही होता है, क्योंकि वो एक्सटेंशन फ्लेक्शन करते रहते हैं। उसकी वजह से इस पे क्या सबसे ज्यादा टेंशन किस में आएगी? एसडीएफटी के अंदर आएगी। आपको दिख भी रहा होगा पूरा सुपरफिशियल और फिर डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन, पूरा ऊपर से नीचे तक है। तो फ्लेक्शन में सबसे ज्यादा यही हेल्प करता है। तो टेंशन जब रेस में भागता है या जंप करता है हॉर्स, तो सबसे ज्यादा किस में रहेगी? एसडीएफटी में रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है? ये रप्चर भी हो जाता है कई बार।
टीयर हो जाता है या बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है इसके अंदर, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और जब इन्फ्लेम्ड होता है तो हॉर्स चल नहीं पाता है ठीक तरीके से, इसको हवा पे ही रखता है पैर को। तो इसके लिए ये कुछ टाइम बाद कैसा बन जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो गए ऐसा लगेगा आपको। जब आप इसको हॉर्स के पैर को पीछे वाली साइड से देखेंगे ना, तो ये बो की तरह दिखाई देगा, स्वेलिंग दिखाई देगी यूं। और ये इस वाले पार्ट पे स्वेलिंग आई हुई तो मतलब क्या, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये स्वेल हो रखा है। कौन, सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन, एसडीएफटी। ठीक है, अब किस वजह से हो सकता है मैंने आपको बता दिया। यूजुअली इन्फेक्शन की बात नहीं करते हैं, ये जो रेस हॉर्सेस होते हैं इनके अंदर ही होता है एसडीएफटी। ठीक है, पहली बात। अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे अगर हम, तो आपको क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। अब इन्फ्लामेशन तो कम कर देंगे, लेकिन रूट कोज क्या है, या तो ये रप्चर हो रखा है या इसके अंदर टेंशन बहुत ज्यादा बनी हुई है, खिंचाव आया हुआ है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी दो ऑपरेशन होते हैं, एक अच्छे वाला बोल दीजिए, एक ऐसा बोल दीजिए कि बस अगर वो कर दिया तो फिर वो रेस हॉर्स नहीं बन पाएगा कभी। ठीक है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो जाएगी, पेन में था वो ठीक हो गया परमानेंटली, चल भी पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उसकी एबिलिटी थी भागने की रेस में, वो उस स्पीड से कभी नहीं भाग पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बुरे वाला ऑपरेशन बोल रहा हूं उसको। तो आपको क्या लगता है, ये चीज दिख रहा है आपको, ये टेंडन नहीं है, ये क्या है, ये इसके अटैच होके जा रहा है इस पे, यहां पे लिगामेंट। ये लिगामेंट है, ये यहां से भी अटैच होता है, इसके साथ भी अटैच होता है। ये वैसे तो बोन टू बोन ही अटैच होता है, बट यहां से भी इसका अटैचमेंट होता है इस टेंडन के साथ भी। ठीक है, तो ये जो टेंडन है जो बोन के साथ जुड़ा हुआ है, इससे क्या, इसको ये खींचा हुआ रखता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से टेंशन हो रही है, ऊपर से इन्फ्लेम्ड हो रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस लिगामेंट को कट कर देते हैं यहां से। ये कट हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि इसकी टेंशन कम होगी। इसकी वजह से इसने खींच रखा है इसको, अगर इसको मैं कट कर दूंगा तो ये लूज हो जाएगा ना थोड़ा सा। हाँ। तो एक ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो इंफीरियर चेक लिगामेंट है उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन रिलीज हो जाएगी। और दूसरे में क्या करते हैं, ज्यादा सीवियर केस है तो ये टेंडन ही कट करना पड़ता है, फिर इतना ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस के अंदर, या फिर कुछ एक छोटा सा इसका पार्ट कट कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, जो हमने बातें करी वही लिखी हुई है, कुछ इसमें अलग बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं बाद में जाके। चलिए, सर्जिकल रिपेयर ऑफ बोव टेंडन्स के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे टीनोटोमी। अब टीनोटोमी का मतलब क्या होता है, टेंडन की कटिंग। रिमूव कर देना, उसको कट कर देना। ठीक है, उसे कटिंग ही रहेगा, ठीक, रिमूव कर देना एक अलग चीज हो जाएगी, कट करना उसको, टीनो, दैट इज टीनोटोमी, कटिंग द टेंडन टू रिड्यूस टेंशन। प्रोसीजर क्या है, ए सर्जन मेक्स एन इंसिजन एंड कट्स द इंफीरियर चेक लिगामेंट, दिस रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन द इंजर्ड एरिया एंड हेल्प प्रिवेंट फर्दर टेयरिंग। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये आपने तो लिगामेंट की बात करी थी, टेंडन भी कट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं आगे वाले पे चलते हैं। ठीक है, बाकी रिकवरी में जो नॉर्मल बातें होती है वही लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझाने का ऐसा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। अब ये देखो, एक मैंने अलग से इसको बोल देते हैं आईसीडी, इंफीरियर चेक लिगामेंट डेस्मोटोमी, इसको हमने कट किया पहले केस में। ठीक है, ए प्रोसीजर वेयर द इंफीरियर चेक लिगामेंट विच हेल्प स्टेबलाइज द एसडीएफटी इज कट टू रिलीव द टेंशन। वो जो बात बोली थी हमने वही है। यस सर। ये इंफीरियर चेक लिगामेंट है, इसको कट कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो टेंशन इसकी वजह से बनी हुई है, इंफीरियर चेक लिगामेंट की वजह से, वो रिलीव हो जाए। क्या बोलते हैं इसको, रिमूवल, इसके रिमूवल को इंफीरियर चेक लिगामेंट डेस्मोटोमी उसको बोल देते हैं। ठीक, चलिए जी, अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है, एसडीएफटी टीनोटोमी, यानी कि सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन, उसी को कट कर देंगे, किसको, जिसमें प्रॉब्लम है, जो सुपरफिशियल एसडीएफटी है, सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन है, ऊपर से नीचे तक डिजिट्स तक गया हुआ है, जो फ्लेक्शन करवाता है, उसको ही हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे टेंशन को रिलीव करने के लिए। आप बोलोगे सर फिर फ्लेक्स कैसे करेगा, फ्लेक्स फिर भी कर लेगा, बट वो उतने बढ़िया तरीके से या जंपिंग में और ये सब चीजें नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, तो उस ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कटिंग ऑफ द टेंडन इसमें कर रहे हैं एसडीएफटी की। वो भूल जाओ पहले क्या पढ़ा था, आप ये दो चीजें ध्यान रखो, एक तो आईसीएल को कट कर दिया हमने, डेस्मोटोमी कर दी उसकी, और दूसरा इसमें टेंडन को कट कर दिया। तो बेसिकली इस केस में, बोव टेंडन के केस में प्रॉब्लम कहां पे है, किसके अंदर, किस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, एसडीएफटी में, एसडीएफटी के अंदर है, या सिंपली आप बोलो तो टेंडन के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो हमें पता होना चाहिए, उसका वो कहां से कहां तक होकर के जाता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन, उससे क्या अटैच होता है, आईसीएल अटैच होता है, इंफीरियर चेक लिगामेंट,
अगर ठीक ठाक केस है, हमें लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, तो आईसीएल कट कर दिया, रिलीव कर दी टेंशन। हमें लगता है बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो लेकिन पेन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा इथिकली हम कंसिडर करेंगे उस चीज को और उस टेंडन को ही कट कर देंगे, टेंशन उससे रिलीव हो जाएगी। यहां पे भी आपको मैं दिखा देता हूं कहां पे होता है आपका एसडीएफटी। ये देखो, ये दिख रहा है। सुपरफिशियल क्यों बोल रहे हैं इसको, समझ में आया किसी को? सुपरफिशियल है ना, बिल्कुल ऊपर की तरफ Yes. से नीचे तक आ रहा है ना, बिल्कुल सेंटर में से नहीं आ रहा ना, बिल्कुल। तो ये सुपरफिशियल, ये वाला जो कलर है आपका, ये क्या है पूरा? सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर SDFT. टेंडन, ठीक है, एसडीएफटी है ये आपका। तो ये एसडीएफटी अगर इसमें इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है, यही वाला एरिया सूजन होने के वजह से आपको नहीं लगता कि थोड़ा ऐसे हो जाएगा? Hmm. तो ये ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो पीछे से देखने से पता लग जाता है। तभी क्या बोलते हैं इसको? वो Tendon. बोट टेंडन इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल वाला है, किसी को थोड़ा प्रैक्टिकल हिसाब से देखना है तो रियल में ऐसा दिखेगा। ये देखो बिल्कुल, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, Yes, sir. ये एसडीएफटी है, ठीक है। सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन है ये भी। ये थोड़ा ओरिजिनल रियल में ऐसा दिखता है, पीछे की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सुपरफिशियल, ऐसे याद रख सकते हैं।